पंजाब से सामने आ रही है, जहां पर आज मानसा में पंजाब कैबिनेट की बैठक है। दोपहर 12 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री भगवत मान ने इस बात की जानकारी दी है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पंजाब के मानसा में आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। पंजाब कैबिनेट की ये बैठक होगी, दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी और इस बात की जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने दी है और साथ ही साथ इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज मानसा में पंजाब कैबिनेट की बैठक है। दोपहर 12 बजे से ये बैठक होगी। कैबिनेट की इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सीएम भगवत मान ने इसकी जानकारी दी है। ये बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आज मानसा में पंजाब कैबिनेट की बैठक, दोपहर 12 बजे से ये बैठक, और सीएम ने इस बात की जानकारी खुद दी है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ईशा, मानसा में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे से ये बैठक होगी और बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल दिव्या, देखिए, मान सरकार की अगर बात करें तो उनकी तरफ से पंजाब की जनता से एक वादा किया गया था कि सरकार आपके द्वार के तहत जो कैबिनेट की बैठक होगी, क्योंकि कैबिनेट की जो बैठक होती है, चंडीगढ़ राजधानी है पंजाब की, तो चंडीगढ़ स्थित पंजाब सचिवालय में हमेशा ही बैठक होती है। लेकिन अब पंजाब सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है कि हर जिले में कैबिनेट की बैठक होगी और इसकी शुरुआत जालंधर जिले से की गई थी। आज की जो बैठक है वो मानसा जिले में होगी। दोपहर 12 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में ये बैठक होगी। लेकिन देखिए, इस बैठक पर नजर इसलिए टिकी हुई है क्योंकि माना जा रहा है कि कई प्रस्तावों पर चर्चा होने के साथ साथ स्पेशल विधानसभा का सेशन भी मान सरकार बुलाने वाली है, क्योंकि इस वक्त पंजाब सरकार, जो मान सरकार है, वो और केंद्र सरकार में इस वक्त टकराव की स्थिति है। दोनों ही आमने सामने इस वक्त खड़ी हैं, क्योंकि पंजाब सरकार लगातार इस तरीके की बातें कर रही है कि उनकी तरफ से मोहल्ला क्लिनिक जिस तरीके से खोला गया है, एक वादा जो चुनावी वादा था वो पूरा किया गया है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पंजाब की जनता को दिया जा रहा है। दूसरी तरफ केंद्र की योजना की अगर हम बात करें, जो स्वास्थ्य संबंधी है, आयुष्मान भारत योजना, जो कि पंजाब में बंद है, और इसी के तहत जो फंड भी आता है उसे फिलहाल पंजाब सरकार को देना बंद कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके अलावा आरडीएफ के तहत जो रूरल फंड है उसे भी बंद कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ऐसे में नेशनल हेल्थ मिशन का जो फंड है और रूरल जो फंड मिलता है, पंचायती फंड जो मिलता है, आरडीएफ का जो फंड पंजाब सरकार को मिलता है, इन दोनों फंडों को रोक दिया गया है, जिससे करोड़ों का नुकसान मान सरकार को हो रहा है। इसी को लेकर सरकार एक स्पेशल सेशन बुला सकती है। 2 दिनों का ये सेशन हो सकता है, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। माना जा रहा है कि इसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है और इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन निगाहें इसी में टिकी हुई है कि केंद्र सरकार के साथ जिस तरीके से टकराव की स्थिति बनी हुई है, तो कब ये सेशन बुलाया जाएगा और कितने दिनों का ये सेशन रहेगा, ये देखना होगा। जी दिव्या। ईशा, इस मुद्दे के अलावा और कौन-कौन से मुद्दे पर, प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, बीते कल ही जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उन्होंने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवाओं को संबोधित किया था। पंजाब के युवाओं की अगर बात करें तो पंजाब में जो युवा हैं लगातार विदेशों का रुख करते हैं ताकि वहां पर उन्हें नौकरी मिल सके। पंजाब में नौकरी की कमी है, लेकिन मान सरकार ने ये दावा किया है कि मात्र 1.25 साल के भीतर ही 29,000 के करीब सरकारी नौकरियां पंजाब के युवाओं को दी गई है। इसके अलावा 48 करोड़ इन्वेस्टमेंट पंजाब में होने वाली है। तो माना जा रहा है कि नौकरी से संबंध में भी कोई बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। और अन्य अगर नौकरी के अलावा किसानों पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी और किसानी संबंध में भी ये फैसला लिया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा रहा है, जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये जो बैठक भी बुलाई गई है, इसमें मानसा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन खासतौर से हो सकता है कि मान सरकार इस कैबिनेट में
मोहर लगा दे स्पेशल सेशन को लेकर। जो नेशनल हेल्थ मिशन का फंड रोका गया है जिससे करोड़ों का नुकसान हो रहा है, इसके अलावा आरडीएफ का जो फंड रुका है उससे जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर निंदा प्रस्ताव लाना चाहती है मान सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ। तो ऐसे में इसीलिए नजरें टिकी है। 12 बजे समय तय किया गया है जब मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में ये बैठक होगी और मानसा में ये बैठक होने वाली है, क्योंकि मानसा जिले में जब ये बैठक रखी गई है तो जाहिर बात है कि मानसा जिले के लिए भी कुछ ना कुछ सौगात इस बैठक में प्रस्ताव के जरिए मंजूरी के जरिए दी जाएगी। जी, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इस बैठक में कृषि, स्वास्थ्य और साथ ही साथ रोजगार के ऊपर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी। 12 बजे ये बैठक होने वाली है। बैठक में कौन कौन शामिल होंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बैठक में सारे जो मंत्री हैं वो शामिल रहेंगे और क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत जो कैबिनेट की बैठक रहती है वो हमेशा ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होती है, सभी मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। और बीते दिनों ही हमने देखा था, करीब एक हफ्ते पहले ही यहाँ पर जो मंत्री हैं उन्हें शामिल किया गया था अपनी कैबिनेट में। तो नई तरीके से यहाँ पर देखिए, जो कृषि मंत्री थे कुलदीप सिंह धालीवाल, उनसे महकमा वापस ले लिया गया था कृषि का। तो ऐसे में जो नए यहाँ पर बनाए गए हैं कृषि मंत्री वो इसमें शिरकत करेंगे। तो ऐसे में सभी मंत्री यहाँ पर ज़रूर मौजूद रहेंगे, लेकिन जो महकमों की अदला बदली यहाँ पर की गई है तो जाहिर है कि अलग तरीके से आज ये कैबिनेट की बैठक रहने वाली है और सभी की नज़रें भी इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि चुनाव भी नज़दीक हैं लोकसभा के। और मान सरकार इसी के ज़रिए हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मानसा जिले में जो बैठक रखी गई है, मानसा से जुड़े मुद्दों पर भी इस पर चर्चा की जाएगी और ख़ास तौर से केंद्र सरकार को किस तरीके से घेरना है, उसके लिए स्पेशल सेशन अगर बुलाना है तो कब बुलाना है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। यानी कि कहा जाए तो इशरा 2024 में लोकसभा चुनाव है और उसे देखते हुए भी इस कैबिनेट की बैठक में कई सारे ऐसे प्रस्ताव होंगे, उसको ध्यान में रखते हुए भी मुहर लग सकती है। और आने वाले दिनों में हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है और इसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि केजरीवाल लगातार रिपोर्ट कार्ड सौंपते नजर आते हैं और चुनाव से पहले वो वारंटी कार्ड और रिपोर्ट कार्ड सौंपते नजर आते हैं। और इसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी पंजाब में भी काम कर रही है ताकि हरियाणा में इस आधार पर चुनाव लड़ा जा सके। ईशा, बिल्कुल दिव्या, देखिए अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी को अगर फतेह हासिल हुई है वो दिल्ली के बाद पंजाब सूबे में भी हुई है और पंजाब की जनता एक बदलाव चाहती थी। यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि पंजाब में जो वादे किए गए थे वो वादे अभी पूरी तरीके से पूरे नहीं हुए हैं। चाहे महिलाओं से जुड़ा वो वादा है हर महीने 1000 रुपये भत्ता देने का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हिमाचल विधानसभा चुनाव की अगर बात करें या कर्नाटक विधानसभा चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव, इन तीनों विधानसभा जो चुनाव लड़े गए थे इन तीनों राज्यों में, वहां पर जो चुनावी मुद्दा बनाया गया था वो ये बताया गया था कि पंजाब में कई वादे मान सरकार ने पूरे किए हैं, कर्नाटक में हार का सामना करना पड़ा, उनके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है, हिमाचल में भी सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। और इसी तरीके से हालांकि गुजरात में उनकी 5 सीटें ज़रूर आई है, लेकिन आम आदमी पार्टी चाहती है कि पंजाब के मुद्दों के सहारे ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। यही वजह है कि हाल ही में जींद में जो रैली हुई है उसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान साथ में रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है आम आदमी पार्टी और चाहती है कि पंजाब में जो सफलता हासिल भले ही बदलाव के चलते मिली है उसे कायम किसी तरीके से रखा जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भले ही राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी हो लेकिन कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसमें वो पिछड़ती हुई नजर आती है। तो ऐसे में देखना ये भी होगा, 90 विधानसभा सीटों में पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, उसके साथ साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में क्या हरियाणा में सफलता हासिल होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं आम आदमी पार्टी अभी से कहती नजर आ रही है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल है। ये देखने वाली बात होगी कि क्या उन्हें इन मुद्दों के सहारे सफलता मिलती है या नहीं। बहरहाल 12 बजे का समय तय है कैबिनेट का, वहाँ पर किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है, क्या रहता है, ये 2 बजे के करीब ही पता चल पाएगा। जी दिव्या, ठीक है ईशा, कैबिनेट की बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।